दोस्तों, आज की कहानी है भाभी को तो बस मायके जाने का बहाना चाहिए। दोस्तों, कहानी शुरू करने से पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो कर लीजिए ताकि आपके पास पहुंच सके हर नया वीडियो। मम्मी जी, आज सीखू का जन्मदिन है। भैया ने बुलाया है, आप सबको भी न्योता दिया है। कुमू सास कोयल जी से बोली, नहीं बहू, तुम और रंजित ही हो आना, मैं और रमा घर पर ही रहेंगे। जी मम्मी जी, मैं सब्जी बना जाती हूँ और आटा लगा देती हूँ। आप दोनों को जब भूख हो रमा रोटियां सेक देगी। क्या माँ, आपने भाभी को क्यों जाने दिया? उनके मायके में हमेशा कुछ ना कुछ होता रहता है। आप भी उन्हें कभी मना नहीं करती और भाभी को तो बस मायके जाने का बहाना चाहिए होता है। कुमुद के जाने के बाद गुस्से में रमा बोली, तो क्या हुआ बेटा, जाने दे उसे। उसके जाने से तुझे परेशानी क्यों हो रही है? वो चली जाती है, सारा काम मुझे करना पड़ता है। कौन सा काम करती है तू? वो सारे काम करके जाती है, बस रोटी ही तो बनानी है। फिर भी भाभी का हर दूसरे तीसरे महीने मायके जाना क्या सही है? ऐसे तो वो हमें कभी अपना ही नहीं पाएगी। कुमुद की शादी को साल भर ही हुआ था। उसके मायके में मम्मी पापा, 3 बड़े भाई भाभी और उनके 6 बच्चे थे। ये तो क्योंकि परिवार बड़ा था इसलिए हर दूसरे तीसरे महीने उसके मायके में कोई ना कोई फंक्शन होता रहता था। कभी किसी का जन्मदिन तो कभी शादी की सालगिरह। कुमुद का मायका ससुराल से 10-12 किलोमीटर ही दूर था, इसलिए कुमुद भी बुलावे पर अक्सर चली जाती। कोयल जी को भी कुमुद के मायके जाने से कोई परेशानी नहीं थी। वो तो कुमुद को खुशी खुशी भेज देती। बस रमा ही थी जो कुमुद के मायके जाने से चिढ़ जाती थी, क्योंकि कुमुद के न रहने पर घर का काम उसे करना पड़ता था। तो क्या उसे मायके से दूर करके वो हमें अपना लेगी? मम्मी, आप बहुत सीधी हो। सलोनी की मम्मी को देखो, वह उसकी भाभी को मायके तो क्या आसपास घूमने भी नहीं जाने देती। बेटा, दूसरे अपनी बहू के साथ क्या करते मुझे उससे कोई मतलब नहीं, लेकिन मैं अपनी बहू पर किसी प्रकार की बंदी से नहीं लगाना चाहती। तू आज नहीं समझेगी, कल जब तेरी शादी हो जाएगी तब समझेगी। बेटी को कितना ही प्यार करने वाला ससुराल क्यों न मिल जाए, पर मायके का मोह कभी कम नहीं होता। मायका जा कुछ देर के लिए ही सही, पर हम अपनी परेशानी जिम्मेदारी से थोड़ी देर के लिए आजाद हो जाते हैं। तेरी दादी मुझे मायके नहीं भेजती थी, कहती थी मुझसे अब घर का काम नहीं होता, बस कभी शादी ब्याह में ही जा पाती थी। माँ बाबा की बीमारी पर खैर खबर लेने या अपने भाई भतीजों के जन्मदिन सालगिरह पर कभी गई ही नहीं। मैं नहीं चाहती मायके से दूर रहने की जो बेचैनी मैंने महसूस की है, मेरी बहू भी करे। कहते हुए कोयल जी की आंखें नम हो गई। बेटा, बीते कल से सबक लेकर हम अपना आज और आने वाला कल संवार सकते हैं। तुझे भी पराए घर जाना है, तब शायद तू मायके का मोह समझ पाए। आज हमें कल नहीं रहेंगे, तब तेरी भाभी ही हमारी जगह लेगी। भाभी के साथ प्यार से रहोगी तो कभी मायके के लिए नहीं तरसोगी। सॉरी मम्मी, अब कभी भाभी के मायके जाने पर नाराज नहीं होंगी। मम्मी, मैं अभी आई। भाभी आप तैयार हो जाइए, खाना मैं बना लूंगी। रसोई की ओर जाती हुई रमा बोली। कोयल जी खुश थी कि उनकी बेटी को समय रहते उनकी बात समझ में आ गई।